हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th के जो फिजिक्स प्रकाश चैप्टर चल रहा था उसी का आगे हम लोग अवतल लेंस के द्वारा देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। विशेषकर ये बातें ध्यान रखना है कि अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ दो ही स्थितियों के आधार पर लेंस बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। तो आज हम लोग देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग सभी लोग। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसको देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत दो स्थितियां ऐसी होती हैं जब प्रतिबिंब बनना है, यानी कि प्रतिबिंब बनने की स्थिति निर्माण की जाती है। दो स्थितियों के आधार पर ही प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो पहली स्थिति जो है वह होगी जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। जब वस्तु की स्थिति क्या हो? अनंत पर हो। दूसरा क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। फिलहाल हम लोग पहली पॉइंट पर देखते हैं, जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो पहले बिंदु पर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। जब वस्तु की स्थिति क्या हो? अनंत पर हो। तो इसकी विशेषता यही है कि इसके आधार पर, यानी कि जो ये बिंदु है, वस्तु की स्थिति जब अनंत पर बनेगी तो सर्वप्रथम हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के माध्यम से इसकी परिभाषा क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि तो देखा जाए दोस्तों, तो इसकी स्थिति देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ जो बिंदु होगा, इस पर जो बिंदु होगा, इस वस्तु की, देखिए यहाँ पर 2F2 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 2F2 होगा। और यहाँ पर क्या होगा? F2 होगा। सिर्फ सिंगल, किस लिए यहाँ 2F2 हो गया, तो यहाँ सिर्फ 1F2 लिख सकते हैं, यह सिर्फ F2 लिख सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया जो यहाँ पर दिखाई जाएगी, यानी कि यहाँ से जो ये प्रतिबिंब आएगी इस प्रकार, तो यहाँ से क्या होगी? इस प्रकार मिल जाएगी। लेकिन जब यही वस्तु क्या हो? अपवर्तन की स्थिति, ये तो फिलहाल अपवर्तन की स्थिति आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? परिभाषा बताना है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? हमको परिभाषा बताना है। जैसा कि ये वस्तु, यानी कि यहाँ से प्रतिबिंब क्या हो गई? आगे चली गई। और ये भी प्रतिक्रिया यही होगी कि ये भी क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा, यानी कि आगे चली जाएगी।
तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु हो सकता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर F1 हो जाएगा और यहाँ पर 2F1 लिख सकते हैं या 2F2 लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, यदि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जो स्थिति है इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है जब यहाँ F1 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। माना वस्तु ए बी लेंस के अनंत दूरी पर स्थित है, ये अनंत दूरी पर क्या है, स्थित है, तथा वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर लेंस पर आपतित होती यानी कि आ रही हैं तथा आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। द्वितीय फोकस पर आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं तथा इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा। क्लियर। तो यहाँ हम लोग जैसा कि उत्तल लेंस के माध्यम से 6 बिंदुओं पर पढ़े थे, कुछ पॉइंट दर पॉइंट लिखवाए थे, तो उसमें भी क्या करना है, हमको एक ही पॉइंट लिखना है जो उस पॉइंट का यानी कि ये निर्देश बताता है कि ये जो फिगर है इस फिगर के माध्यम से उस पॉइंट का निर्माण किया गया। जैसा कि उसको लिखा जाए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए कि जैसा कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, फिर यहाँ क्या होगा, सीधा भी बनेगा, आभासी सीधा, कामा लगाते चलिए, वस्तु से अत्यंत छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस यानी कि F2 पर प्राप्त होगा। इतनी बात क्लियर। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आप परिभाषा लिखेंगे तो उसके नीचे इस बिंदु को क्या करना, हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार समझिएगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी रहेगा। सर्वप्रथम क्या रहेगा, आभासी रहेगा और सीधा रहेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा रहेगा। यानी कि यदि हम इसको लेंस से देखें तो यह वस्तु क्या होगा, बहुत ही छोटा दिखाई देगा, वह लेंस के द्वितीय फोकस पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा वह बहुत ही छोटे आकार में बनेगा। लेकिन यहाँ से यदि इस प्रतिबिंब को देखा जाए तो यह प्रतिबिंब बहुत ही छोटा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर भी प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत छोटे आकार में बनेगा। इसीलिए यहाँ पर किसी वस्तु को स्थित नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ छोटा बनेगा, इसीलिए नहीं दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर। तो रही बात दोस्तों वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो, यानी कि जब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने के आधार पर कोई भी प्रश्न पूछेगा, यानी कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए कि वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाइए। तो ये आपको पूरा प्रोसेस लिखना है जितना मैंने बताया। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग इसी के दूसरे पॉइंट पर चल लेते हैं, जिससे कि ये आज क्या हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए। लेंस के जो 6 बिंदु होते हैं, एक अवतल लेंस के आधार पर 2 बिंदु होते हैं, उत्तल लेंस के आधार पर 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदुओं को मैंने चर्चा किया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अवतल लेंस के द्वारा 2 बिंदुओं पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि इसको रफ किया जाए दोस्तों,
यहाँ पर दूसरी स्थिति देखें दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको बताया जा सकता है। जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो ये भी स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी स्थिति हैं सभी आपको पढ़ करके बोर्ड में जाना है, इसलिए किसी भी स्थिति को आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है बोर्ड में। तो इसका जो फिगर होता है सर्वप्रथम उस फिगर को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि उसकी परिभाषा क्या करें हम बता सकें, समझा सकें। तो जैसा कि इसका फिगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका फिगर बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार बनाया जा रहा है। देखिए ये जो हो गया, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट रेखा हो गई और यहाँ पर मैं एक वस्तु को स्थित कर दे रहा हूँ और इस वस्तु का नाम दे देता हूँ ए और बी। क्या नाम दे देता हूँ, ए और बी। और इस वस्तु के शीर्ष से कोई किरण लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होने के बाद यह क्या होगी, यहाँ पर मान लेते हैं द्वितीय फोकस है। क्या द्वितीय फोकस है। और यहाँ से ये जो आएगा, यानी कि जो आती हुई किरण प्रतीत होगी वह द्वितीय फोकस से क्या होगी, मिल जाएगी। परंतु यहाँ जब दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष से चलेगी, तो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए वो क्या हो जाएगी, आगे गमन कर जाएगी। आगे क्या हो जाएगी, गमन कर जाएगी। आगे गमन की गई, यानी कि आगे निकल गई। तो दोस्तों ये देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब इसका यानी कि यहाँ पर जो कटान बिंदु हो रहा है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, एक वस्तु का, यानी कि एक वस्तु बनेगी और इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा बिंदु है, यहाँ कौन सा बिंदु होगा, यहाँ सी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल तरीके से F1 हो सकता है। क्या ये सिर्फ नॉर्मल तरीके से F1 रखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा समझते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया जा सकता है। देखिएगा, माना वस्तु ए बी अनंत, ये जो वस्तु स्थित है यह अनंत पर स्थित है। लेकिन इसको हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे। माना वस्तु ए बी अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है। यानी कि इस वस्तु की चर्चा की जा रही है, या हम लोग इसको ना चर्चा करके इसको चर्चा करते हैं। इसलिए ये सर्वप्रथम इस प्रतिबिंब का बना है, यानी कि इस वस्तु को बनाया गया है। यानी कि इसको हम लोग देखते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। माना वस्तु ए बी अनंत, यानी कि ये जो वस्तु है इसके आगे क्या होगा, अनंत। माना वस्तु ए बी अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित होगा। माना वस्तु ए बी अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित होगा तथा वस्तु के शीर्ष से प्रथम प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है तथा आपतित होने के बाद अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से
वस्तु के सिर से आपतित हो करके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे गमन कर जाती है। प्रकाशिक केंद्र से आगे क्या होती है, गमन कर जाती है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे जिससे कि ये भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इतनी बात क्लियर। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं एक पॉइंट, देखिएगा बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको समझा जा सकता है। इस पॉइंट को देखिएगा बहुत ही नॉर्मल तरीके से, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु की स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, क्या ये वास्तव में ये स्थिति है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा कि किस स्थिति पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्या आभासी, सीधा और क्या छोटा बनेगा। आकार में क्या हो सकता है, आकार में छोटा बनेगा वस्तु से, क्या वस्तु से छोटा लेंस के द्वितीय फोकस, लेंस के द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होगा। ये जो मैंने लाइन लिखवाया यानी कि जो पॉइंट भी लिखवाया, इसी के अकॉर्डिंग ये बिंदु को मैंने यहाँ क्या किया, फिट कर दिया, यानी कि लास्ट में इसको क्या किया, पुट कर दिया। ये मेरी जो पॉइंट थी ये क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये रही बात मेरी क्या, अवतल लेंस के द्वारा दो बिंदुओं पर चर्चा करने की। अब हम लोग इसी का आगे जब आने वाले क्लासों में देखेंगे तो वहाँ हम लोग कुछ लेंस के माध्यम से कुछ चिन्ह परिपाटी तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन चिन्ह परिपाटी जब मैंने पढ़ाया था वहाँ कुछ मैंने बिंदु को चर्चा किया, कुछ बिंदुओं को चर्चा किया था। जैसा कि मान लीजिए कि अवतल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होगी, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वस्तु की लंबाई क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगा, या इसका दूरी जो है लागू करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल इसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।